मंचासीन बस्ती जनपद के सांसद प्रतिनिधि आदरणीय जगदीश प्रसाद शुक्ल जी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बस्ती की प्रधान आचार्य आदरणीय नीलम सिंह मैम एवं विभिन्न आगंतुकगण और हमारे सामने नवीन भारत का नया आकार लेते हुए सशक्त युवा, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। लिख रहा है वो लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। ये कोई आज का नया शब्द नहीं है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, जिसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाना जाता है। भारत को भारत की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता है, भारत को भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए जाना जाता है, भारत को भारत की गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है, भारत को भारत की गौरवशाली साहित्य के लिए जाना जाता है, भारत को भारत की गौरवशाली जो प्रभुत्व संपन्न संस्कृति रही है उसके लिए जाना जाता है। और हमारे देश में युवाओं की बात होती है, हम समझ लेते हैं कि युवा क्या होता है। हमारे कठोपनिषद ने उत्तर दिया, जिसकी अक्षुण, जिसका यश अक्षय, जिनका जीवन अंतहीन, जिनका पराक्रम अपराजेय, जिनकी आस्था अडिग और विश्वास अटल होता है, वो युवा होता है, वो युवा होता है। और आप सभी युवा हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी से उम्मीदें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी से उम्मीदें हैं। अब मैं बात कर लेता हूं विषय कि जो G20 दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा समझ लें। जो ग्लोबल साउथ है, आज भारत उसका उभरता हुआ आवाज है। आज ग्लोबल साउथ के जितने कंट्री हैं वो भारत की तरफ जब अपना आंख उठाते हैं तो एक आस की तरफ हटते हैं, और उनको भारत, उनके लिए जितने अल्प विकसित देश हैं और जितने विकासशील देश हैं, उनकी एक आवाज बन करके भारत सिरमौर बनता जा रहा है दुनिया का, जैसा कि हमारा अतीत में भारत पूरे विश्व का सिरमौर था। अगर हम बात कर लें अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत उस समय सबसे समृद्ध था, और जब भारत के रेशम का व्यापार किया जाता था दुनिया में, तब भारत का डंका बजता था। शायद इस भारत का 21वीं सदी का जो युवा है वो अपने गौरवशाली साहित्य को, अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को, अपने पर्यटन को, अपने आध्यात्म को, अपने खगोल को, अपने विज्ञान को, अपने भूगोल को, इस जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अंधानुकरण की प्रक्रिया में इस तरीके से आंधी की तरफ बहता चला जा रहा है कि वो अपने इस अतीत के वैभव को भूलता हुआ चला जा रहा है। और बीइंग ए यूथ, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेक अ स्टैंड। हमें इस आंधी में नहीं बहना होगा, हमें अपने जमीर को समझना होगा, और परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना। सारी निगाह तुझी पे है ये ध्यान में रखना, बुलंदियां तेरे हिम्मत को आजमाएंगी, बुलंदियां तेरे हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान और नजर आसमान में रखना, और नजर आसमान में रखना। आप भारत के युवा हैं, आप उस पीढ़ी के वंशज हैं, आप उस पीढ़ी के अग्रज हैं। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में जाते हैं, मैं ये बात हर लिए कहता हूं कि यूथ को आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और वो जो अपना स्पीच शुरू करते हैं और पहली लाइन बोलते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 2 मिनट तक वो हॉल तालियों से गूंजता रहता है। और आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सभागार में इस कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कभी कहा था राजनीति में कि अगर पार्टी को अलग करके हमें सत्ता मिल जाए तो ऐसे सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। हम उनसे वंशज हैं, हम उनके वाहक हैं। और हमारे भारतीय राजनीति में राजनीति करने वालों को भी ये बात समझनी चाहिए। शिक्षा जगत के लोग हैं, राजनीति के भी लोग हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा वो दौर जो कि आप लोगों को शायद ये जानकारी कम होगी। हो सकता हो कि राजनीति के लोग मुझे दोषी माने, किसी एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं हो। जब भारत आजाद होता है 1947 में, उसी समय विभिन्न तरीके के लोग भारत बनाने का सपना देखने लगते हैं।